हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित मंत्रा में। साथियों, बेसिक मैथ के आज 7वां लेक्चर में मैं आप सभी को एचसीएफ सिखाने वाला हूं, क्योंकि आपको छठे लेक्चर में मैं आप सभी को एलसीएम सिखा दिया था। एलसीएम मैंने आपको इसलिए सिखाया था मेरे साथियों कि जब भी हम फ्रैक्शन को स्टार्ट करेंगे तो फ्रैक्शन के जैसे एडिशन बनाएंगे, सब्ट्रैक्शन बनाएंगे, तो वहां पे आपको एलसीएम की आवश्यकता पड़ती थी। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले एलसीएम सिखा दिया। तो मैं सोच रहा हूँ कि जब आपको मैं एलसीएम सिखाई दिया तो आज मैं एचसीएफ भी आपको सिखाई देता हूँ। तो चलिए आइए आज हम एचसीएफ को सीखते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे विजुअल है बिल्कुल। तो हम देखेंगे मेरे साथियों एचसीएफ। आज जो हमारा टॉपिक है साथियों वह एचसीएफ, जिसका अगर फुल फॉर्म देखा जाए, जैसे एलसीएम का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था कि होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम का फुल फॉर्म। बट एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन, एफ से फैक्टर हो जाएगा। अगर यहाँ पे चीजों को फैक्टर करके हम चीजों को निकालेंगे तो एचसीएफ का फुल फॉर्म जो होगा साथियों वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। इसको अगर हिंदी में कोई पूछे क्या बोलते हैं तो महत्तम समापवर्तक, क्या महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। शॉर्ट में इसको लिखेंगे तो आप इस तरीका से लिख सकते हैं हिंदी में। एलसीएम इंग्लिश में इस तरीका से शॉर्ट में लिख सकते हैं, हिंदी में शॉर्ट में आपको इस तरीका से लिख सकते हैं मस्सा को। ओके, तो आई थिंक आपको इतना बेसिक चीजें समझ में आ गया कि कैसे एलसीएम एचसीएफ को क्या बोलते हैं। तो एचसीएफ को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में महत्तम समापवर्तक। एचसीएफ को इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं और मस्सा मतलब हिंदी में शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। ओके, ये सब इसलिए बेसिक चीजें मुझे बतानी पड़ती है क्योंकि हमारा भी बेसिक मैथ्स का क्लास है, यानी कि बेसिक चीजें को सबको बेसिक लेवल से आपको सीखना है। एक भी ऐसी डॉट ना हो जो आप पहले नहीं पढ़े और फिर आपका छूट जाए। तो इसलिए मैं हर एक चीज को लेकर चलता हूँ, आपको आपको हर एक चीज समझाने का प्रयास करता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले एचसीएफ सिखाने के हम लोग दो मेथड सीखेंगे, एक डिवीजन मेथड और एक आपका फैक्टराइजेशन मेथड है। तो कई तरीका के मेथड होते हैं, ट्री मेथड भी होते हैं, वो भी फैक्टराइजेशन की तरह आता है। एक होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मदद से, तो वो क्लास 10th में आपको पढ़ाना है एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूं, क्या बताओ कि 30 और 70 का एचसीएफ क्या होगा। 30 और 70 का एचसीएफ क्या होगा, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, आप किसी भी मेथड को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को डिवीजन मेथड सिखाने वाला हूँ। तो हमसे एचसीएफ पूछ रहा है मेरे साथियों, तो आपको क्या करना है, हमारे पास दो नंबर है, एक 70, एक 30 और एक 70। तो आपको सबसे पहले सॉल्यूशन यानी कि हल लिख देना है, और ये आपको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बताना है मेरे साथियों कि दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन है। 70 और 30 में सबसे बड़ा कौन है, तो बोलोगे 70 है। तो 70 को आपको इसको ऐसे घर में लेकर आना, इसको इस तरीका से डिवाइड के रूप में बंद कर देना है। फिर से जो भी संख्याएं बड़ी नंबर दी हुई है उसको आपको पहले लिख कर और एक घर के अंदर बंद कर देना है। बंद हो गया, क्लियर। अब जो छोटा नंबर है, जो संख्या दी हुई है 70, 31, तो इसमें 30 छोटा है, तो 30 से आपको भाग लगाना है, और ऐसा भाग लगाना है चाहे तो इसके बराबर आ जाए, ना बराबर आए तो इससे कम आना चाहिए, बट उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम लगाएंगे, तो 30 दोनों का अगर हम लगाते हैं मेरे साथियों तो 60 हो जाएगा। फिर आपको बताओ, जीरो में से जीरो गया जीरो, और 7 में से 6 जाएगा, आपका 1 बच जाएगा। अब देखिए, ये शेषफल अभी भी हमारा 10 बचा हुआ है। हम इसको तब छोड़ेंगे जब हमारा शेषफल 0 हो जाए, मतलब जब रिमाइंडर 0 आ जाए। मैं आपको बताया था भाग्य वाला पार्ट में, इसको भाजक बोलते, इसको भाज्य, इसको भागफल और इसको शेषफल। तो शेषफल जब तक हमारा 0 ना आ जाए हम चीजों को नहीं छोड़ेंगे। अब जहां पे शेषफल आया वहीं पे आपको एक घर फिर से इस तरीका से बना लेनी है। ओके, अब घर बनाने के बाद अगला स्टेप में जो भाजक है उसी को यहाँ पे उतारनी है। अब बताओ, 10 के पहाड़ा में 30, 10 या 30 आपका आता है, ये यहाँ पर पूरा कट गया, अब खत्म हो गया। तो जब कट गया तो हम निकाल रहे थे मेरे साथियों एचसीएफ। तो एचसीएफ जो हो जाएगा, जो जौन से स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा, तो उसका भाजक ही एचसीएफ होता है, मतलब एचसीएफ 10 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं। अभी मैं 2-3 एग्जांपल दिखाऊंगा, आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आ जाएगा। अगर हमें यही भाग विधि से ना बना करके गुणनखंड विधि से बनाना रहे, कौन से विधि से,
गुणनखंड यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड से। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम 30 को लिखेंगे, हम 30 को लिख लेंगे और इसको तोड़ेंगे। तो 30 को लिखेंगे तो 2 से 30 का आधा हो जाएगा साथियों 15। फिर 3 से लगाएंगे 3 पचे 15। फिर 5 से लगाएंगे 5 एकम 5, ये खत्म हो गया। कोई दिक्कत? यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात। अगले बात 70 है, तो 70 को हम लोग फिर से तोड़ेंगे इसी तरीका से। तो 2 से लगाएंगे तो 35 दूना का 70 हो जाएगा। फिर 5 से लगाएंगे, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। 7 से लगाएंगे 7 एकम 7। मतलब आप 30 को क्या लिख सकते हो, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो 2 गुना 3 गुना 5, 2 गुना 3 गुना 5। 70 को क्या लिख सकते हो, तो 2 गुना 5 गुना 7, 2 गुना 5 गुना 7, यही लिख सकते हो। अब इतना करने के बाद हम HCF निकाल रहे हैं गाइस। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है HCF। HCF में वही नंबर को लेना है जो दोनों के गुणनखंड में शामिल हो, जो दोनों के फैक्टराइजेशन में शामिल हो, जो दोनों में मिले। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे, तो 2 यहाँ पे भी मिल रहा है, तो हम 2 को ले लेंगे गुना। 3 ऊपर में है लेकिन 3 नीचे नहीं है, इसको छोड़ देंगे। 5 ऊपर में भी है और नीचे में भी है, तो हम 5 ले लेंगे, गुना करेंगे साथियों। 5 दूना का 10। लीजिए आपका आंसर आ गया। तो आप चाहे गुणनखंड विधि से बनाइए, चाहे आप भाग विधि से बनाइए, आपका आंसर तो सेम ही आएगा। बट तरीका आपको जानना जरूरी है कि किस तरीका से चीजों को बनाते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान एग्जाम्पल था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज करूंगा। इसके बाद मैं एक बड़ा सा एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ, उसको सबसे पहले भाग विधि से बनाऊंगा, फिर गुणनखंड विधि से बना के दिखाऊंगा। ओके साथियों, तो आप इसको कर लीजिएगा। 8वें लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, HCF और LCM को कंबाइन करके सीखेंगे और एक ही मेथड से HCF भी निकालेंगे और LCM भी निकालेंगे। मतलब गुणनखंड विधि से HCF को भी निकाल लेंगे और LCM को भी निकाल लेंगे एक ही में। तो सबसे पहले आप इसको मैं इरेज करूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो हमारे पास सवाल है साथियों कि 150 और 320 का HCF निकाले। 150 और 320 का HCF निकालना है, आप कैसे निकालोगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, ये तो क्वेश्चन हमारे पास हो गई, इस पे ध्यान नहीं देना है। क्वेश्चन पे एक बार पढ़ लिया, बाकी तो मैं बोला सबसे पहले हल करूंगा। तो बताओ साथियों, सबसे बड़ा नंबर कितना है, तो बोलोगे 320 है। 320 को डिवाइड लगाइएगा। इस पेन से, मैं इस मार्कर से लिखता हूँ। 320 को आपको डिवाइड लगाने किससे, तो छोटा नंबर 150 से। अब आप सोचो कि 150 को हम कितने बार में लगाएं कि 320 आ जाए। अगर 320 ना भी आए तो उससे थोड़ी कम आ जाए चलेगा, बट ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 150 को अगर हम 2 बार में लगाएंगे तो 300 हमारा आता है, जो कहीं ना कहीं सही हो रहा है। तो 1.5 दूना 300 हो जाएगा। तो बताओ, जीरो 2 में से 0 जाएगा, मतलब 2 ही बचेगा, और 3 से 3 खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा जो शेषफल बच गया, 0 नहीं आया, तो फिर से हम यहाँ से घर बनाएंगे और जो भाजक था उसको हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। ओके, अब बताओ 20 से हम कितना बार में लगाएं कि 150 आ जाए, या फिर 150 से कम आ जाएगा? तो बोलोगे कि अगर हम 7 बार में लगाएंगे तो 7 दूना 14, 140 हो जाएगा मेरे साथियों। फिर आपका 0 से 0, 5 में से 4 गया 1, फिर आपका रिमाइंडर 10 बच गया। हमें शेषफल यहाँ पे 0 बचना चाहिए, बट शेषफल अभी भी 10 बच रहा है। तो फिर से हम यहाँ से घर बना लेंगे साथियों, और अबर जो यहाँ पे उतारे थे इसको नहीं, हर बार जो भाजक होगा उसको उतारते जाएंगे। तो अबर भाजक हमारा 20 हो गया। 10 का पारा में 20 2 बार में आता है। 10 दूना का 20। लीजिए मेरे साथियों, कट गया। फिर से आपका जो HCF आया वह 10 आया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर इसी हम गुणनखंड विधि से बनाए तो 150 को अगर हम लिखेंगे साथियों, तो लिखेंगे 2 से, तो 75 दूना का 150 कट जाएगा 75 बार में। ये सब मैंने आपको सिखा रखा है। अब 3 से लगाएंगे तो 25 या 75 हो जाएगा। फिर 5 से लगाएंगे, 5 पचे 25 हो जाएगा। फिर 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा। अगर हम फिर अगला संख्या 320 पे जाएंगे गाइस, तो लगाएंगे 2 से, तो 2 एकम 2, 2 छक 12, मतलब 160 बार में कट जाएगा 320। फिर जब हम 2 से लगाएंगे तो 8 दूना 16, मतलब 80 हो जाएगा। 80 का आधा 160 होती है, तो 80 बार में कट जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे गाइस, तो 80 का आधा जो हो जाएगा वो 40 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 40 का आधा 20 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 20 का आधा 10 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 5 हो जाएगा। 5 से लगाएंगे 1 हो जाएगा।
मतलब कुल मिला के हम 150 को क्या लिख सकते हैं गाइस, तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना का 5 यही लिख सकते हैं। बट अगर 320 की बात हो तो 320 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, दो जो है वो 6 बार आया था, 2 के पावर 6 लिख सकते हैं और 5 लिख सकते हैं। कोई बात, कोई दिक्कत, या फिर ऐसे लिखो आप गड़बड़ा जाओगे। 1 2 3 4 5 6 5। अगर मैं 2 के पावर 6 लिखा था तो हम पावर में भी कर लेते हैं, हम कम पावर वाले को लेते हैं। बट कोई बात नहीं, इतना कर दिया। अब हम निकाल रहे थे साथियों क्या, HCF। मैंने आपको बोला HCF में जो मिलेगा उसको लेना था, 2 मिल रहा है एक, तो 2 ले लीजिए। और कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ यहाँ पे 5 एक है और यहाँ पे भी एक है, ले लीजिए। मतलब 5 दूना का 10, HCF और LCM आपका 10 के बराबर। आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे HCF को भाग विधि या गुणनखंड विधि से निकाला जाता है। अब आइए थोड़ा सा एक डिफिकल्ट सवाल मैं लेता हूँ क्लास 10th के बुक से। ओके, और आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करके बनाइए, कर देखिएगा कि आपसे बनता है कि नहीं। ये क्लास 10th का क्वेश्चन है कि 135 तथा 255 का HCF क्या होगा। आप वीडियो पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। अब मैं, आई होप आप ट्राई कर लिए होंगे। तो 255 को हम पहले लिखेंगे गाइस इस घर के अंदर, ओके, और 135 को लगाएंगे। अब बताओ मेरे साथियों कि 135 है, आपको सोचना कैसे वो समझिएगा। 135 है मतलब 100 को तो सोच सकते कि 2 बार लगाएंगे तो 200 हो जाएगा। 35 है 2 बार लगाएंगे तो 70 हो जाएगा, मतलब 2 बार लगाऊंगा तो 270 हो जाएगा। 2 बार लगाने में कितना हो जाएगा गाइस, तो 270 हो जाएगा। जो हमें नहीं चाहिए, हमें तो 255 ही चाहिए। तो हम कितने बार में लगा सकते हैं साथियों, तो एक बार में। तो 135 को एक बार में लगाएंगे तो 135 ही बचेगा। 5 में से 5 जाएगा 0, 5 में से 3 जाएगा साथियों 2 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, 120 बच गया। फिर जहां पे शेषफल बचेगी वहीं से आपको तो घर बना लेनी है। बताओ गाइस कि भाजक कितना है 135, तो हम 135 को तो उतार लेंगे। 120 को 2 बार में लगाएंगे 240 हो जाएगा, एक बार में लगाएंगे 120 का 120 ही रहेगा। 5 मेरे साथियों, 3 में से 2 गया 1 और 1 से गया खत्म। फिर यहाँ से बना लेंगे 120। अब 15 के पहाड़ा में 120 आता है, तो बोलो कि 15 अठे 120 से होता है। देखिए 5 3 में से 2 गया 1, सही है। 15 अठे कितना हो जाएगा मेरे साथियों, तो बोलोगे 120। 15 के पहाड़ा में 120 जो है वो 8 बार में आती है। आपको टेबल याद होना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपको 20 तक कम से कम टेबल, अगर जो बेहतरीन तरीका से गणित सीखना चाहते हैं उन्हें 30 तक याद होनी चाहिए। तो 15 अठे 20 से 120 हो जाएगा गाइस, और इसको जब हम काट लेंगे तो पूरे तरीका से खत्म हो जाएगा। अब रही बात HCF की, HCF जो हो जाएगा साथियों वह 15 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, अब आप कहोगे कि हमें जो असाइनमेंट के टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जो बुक्स में क्वेश्चंस होते हैं वो कराइए। तो देखिए हमारा जो यहाँ क्लास है वो बेसिक मैथ का क्लास है। जब मैं प्रॉपर आपको 10th का पढ़ाऊंगा या फिर 9th को पढ़ाऊंगा, 8 को पढ़ाऊंगा, मान लीजिए 10th में एक टॉपिक है वास्तविक संख्या, वहां पे जब हम पढ़ेंगे HCF LCM पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब आपको मैं बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूँ जो आप जीवन में कभी नहीं पढ़े हैं, आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाली है। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी आप तैयारी करने जाओगे ना, तो कहीं भी अगर कोई बोलेगा HCF तो आपको ये मेथड याद हो जाएगा और आप इजी वे में बना लीजिएगा। तो आई होप गाइज आपको आज की इस क्लास को पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। ओके, और एक बात और आप सभी को कि अगर आप क्लास 10th में हैं और आपको प्रॉपर एक क्लास 10th की चैनल में बना दिया हूँ, आप सभी को अगर चाहिए तो आप सर्च कर सकते हैं गणित मंत्रा 10th, आपको मिल जाएगा। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th की कंटेंट डाली जाती है। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सिर्फ आपको सर्च करना है गणित मंत्रा 2, वहाँ पे भी आपको गणित मंत्रा का एक चैनल मिल जाएगा जहाँ पे मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कराता हूँ। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। ओके।